सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की ई शिक्षण की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक संकल्पम भाग 2 के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखनी अर्थात पेन की महिमा के बारे में बताया गया है कि हमारे जीवन में लेखनी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसका निरादर कभी भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। षष्ठः पाठः, छठा पाठ, लेखन्याः आत्मकथा, लेखनी की आत्मकथा। शिक्षण बिंदुः, शिक्षण उपकरणानां सम्मानं कुरुत, शिक्षण के उपकरणों का सम्मान करो। नित्यामि नित्यं धवलासनेषु मनोनुभावं प्रकटीकरोमि, छात्रस्य शस्त्रं विदुषां च शक्ति विचार्य मम नाम वदन्तु सर्वे। नित्यं धवलासनेषु नित्यामि, धवलासनेषु सफ़ेद कागज़ों पर, नित्यम रोज, नित्यामि नृत्य करती हूँ, रोज सफ़ेद कागज़ों पर नृत्य करती हूँ। मनोनुभावम प्रकटीकरोमि, मन के भावों को प्रकट करती हूँ। छात्रस्य शस्त्रम, छात्र का मैं हथियार हूँ, शस्त्र हूँ। विदुषाम च शक्ति ही, विद्वान लोगों की मैं शक्ति हूँ अर्थात बल हूँ। सर्वे सभी, मम नाम विचार्य, मेरा नाम विचार करके, वदन्तु माने बताएं कि मैं कौन हूँ। सत्यम सत्यम, सच है सच है। मम नाम लेखनी अस्ति, मेरा नाम लेखनी है। बालः माम कलमम अपि कथयन्ति, बच्चे मुझे कलम भी कहते हैं। अहमेव भूतम वर्तमानम भविष्यम च दृष्ट्वा कागदेषु लिखामि, मैं ही भूत वर्तमान और भविष्य को देखकर कागजों पर लिखती हूँ। कोपि माम विना विद्वान भवितुम न शक्नोति, कोई भी मेरे बिना विद्वान होने में समर्थ नहीं है, अर्थात मेरे बिना विद्वान नहीं बन सकता है। यदा अहम चलामि, जब मैं चलती हूँ, तदा जगत स्थिरं भवति, तो संसार स्थिर हो जाता है। छात्रस्य कृते अहम शस्त्रम अस्मि, छात्र के लिए मैं शस्त्र हूँ अर्थात हथियार हूँ। माम विना विद्वांसः पराजिताः भवन्ति, मेरे बिना विद्वान लोग भी पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। मम महिमा अपूर्वा अस्ति, मेरी महिमा अनोखी है। महाभारतस्य कथा इव मम कथा विशाला अस्ति, महाभारत की कथा के समान ही मेरी कथा, मेरी कहानी विशाल है, बहुत बड़ी है। श्रूयताम, सुनो। यदा जातकः उत्पन्नः भवति, तदा षष्ठी रात्रौ माता जातकस्य समीपे मम स्थापना करोति, जब संतान उत्पन्न होती है तब छठी की रात में माँ संतान के पास मेरी स्थापना करती है। यदा बालः विद्यारंभं करोति, तदा पुस्तिकया सह ममापि पूजा भवति, यदा बालः, जब बच्चा, विद्यारंभम, विद्या को आरंभ करता है, विद्या की शुरुआत करता है, तब पुस्तिका के साथ, किताब के साथ मेरी भी पूजा होती है। ममापि, मेरी भी। छात्राणाम तु अहमेव आधार है, छात्रों का तो मैं ही आधार हूँ। माम विना तु छात्राः कदापि कक्षायां न प्रविशन्ति, मेरे बिना तो छात्र कभी भी कक्षा में प्रवेश नहीं लेते हैं। परीक्षा समये तु छात्राणां कृते अहम एव सहायिका अस्मि, परीक्षा के समय में तो छात्रों के लिए मैं ही सहायक होती हूँ। सर्वे मम सेवा प्रयत्नेन कुर्वन्ति, सभी मेरी सेवा। पुरा अहम काष्ठस्य आसम, पहले मैं लकड़ी की थी। शनैः शनैः परिवर्तनं भूत्वा वर्तमाने अहम विविध रूपवती अस्मि,
धीरे धीरे परिवर्तनम भूत्वा, परिवर्तन होकर, बदलाव होकर, वर्तमान समय में मैं अनेक रूपों वाली हूँ। धनिकः तु माम स्वर्णमयी कृता, धनवान लोगों ने तो मुझे सोने का ही बना दिया है। माम आधृत्य कविजनाः कविताम अपि कुर्वन्ति, मुझको लेकर कविगण कविता भी करते हैं। विद्वांसः श्लोकान रचयति, विद्वान लोग श्लोकों की रचना करते हैं। जानीत यूयम किम, क्या तुम सब जानते हो? न्यायालये यदा न्यायाधीशः अपराधितं मृत्युदंडं श्रावयति तदा पत्रे स्वहस्ताक्षरं कृत्वा माम त्रोट्यति। न्यायालय में यदा न्यायाधीश है, जब न्यायाधीश अपराधिनम, अपराधी को मृत्युदंडम, मौत की सजा या मृत्युदंड श्राव्यति, सुनाता है, तदा पत्रे, तब पत्र पर यानी कागज पर स्वयं हस्ताक्षरम कृत्वा, अपने हस्ताक्षर करके माम त्रोट्यति, मुझे तोड़ देता है। दीपावली रात्रौ लक्ष्म्या सह ममापि पूजा भवति, दीपावली की रात में लक्ष्मी के साथ मेरी भी पूजा होती है। अहमपि देवी तुल्यास्मि, अहमपि, मैं भी देवी के समान हूँ। साक्षात विद्या देवी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वसति, साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप में विद्या देवी, विद्या की देवी सरस्वती मेरी जिह्वा आग्रे, जीभ के आगे वाले हिस्से पर या जीभ के आगे वाले भाग पर निवास करती है। वसति, निवास करती है। एतदर्थम पंडिताः माम पूजयन्ति, इसीलिए पंडित लोग माम, मुझको पूजते हैं, अर्थात मेरी पूजा करते हैं। अधिकम न कथयित्वा, अधिक ना कहकर, अहम सर्वान् प्रार्थयामि, मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ। यत कोपी जनः, कि कोई भी मनुष्य मया सह, मेरे साथ, अनुचितम व्यवहारम मा करोतु, अनुचित व्यवहार ना करे। मम अनादरम मा करोतु, मेरा अनादर ना करे। यदि मह्यम आदरम दास्यसि, यदि मुझको आदर दोगे, तदा अहमपि तुभ्यम आदरम दास्यामि, तो मैं भी तुमको आदर दूंगी। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को आप 2-3 बार सुनेंगे, फिर समझेंगे, पढ़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पर पाठ संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं, जिनको कि आपको याद करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी के साथ आपको कार्यपत्र भी भेजा जा रहा है, जिसमें कि आपका समस्त अभ्यास कार्य किया गया है। उसको ध्यान से अपने उत्तर पुस्तिका में और पाठ्य पुस्तक में करेंगे। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय